हाँ, तो हम स्टार्ट करें बेटा विनकुलम नकुलम सीखने के बाद मल्टीप्लिकेशन में उसका यूज़ किस प्रकार से होगा। कल हमने जो पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में अपन ने देखा था जो भी नंबर थे उनका बेस क्या था, सेम था, और नंबर भी उस बेस से क्या थे बेटा, ज़्यादा थे, या दोनों नंबर जो भी था वो दोनों ही क्या थे बेटा, कम थे। जैसे 102 इंटू 105 किए थे, 113 इंटू 112 किए थे, तो दोनों ज़्यादा थे या दोनों क्या था बेटा, बेस से कम थे। जैसे 98 इंटू 97 हो गया, 98 इंटू 95 हो गया, तो 100 से दोनों ही कम थे ना बेस से। बस यहाँ पर क्या है बेटा, दोनों का बेस सेम है, बट एक वैल्यू बेस से बड़ी रहेगी और एक वैल्यू बेस से कम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 102 इंटू कितना करना है, 97। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, 102 इंटू 97, 102 इंटू 97, ये मुझे सॉल्व करना है। बेटा आज नहीं करवाया हूँ कल मैं ये क्वेश्चन, आज पहली बार होगा। अच्छा कोई नहीं, चलो सॉल्यूशन करना है इसका। मुझे प्लीज़ 2 मिनट, कोई लिखेगा नहीं, पहले 2 मिनट समझ लेंगे। 102 इंटू मुझे क्या करना है बेटा, 97 है। तो मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले तो अपन इनको बेस में देख लें। नियर बेस कौन सा दिख रहा है, 100 दिख रहा है, 1000 दिख रहा है कि 10 दिख रहा है। ये किसके आसपास है बेटा, 100 के आसपास है, मतलब बेस कितना होगा, 100। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो 102 को मैं क्या लिखूंगा, 102 बेस से ज़्यादा है कि कम है, कितना ज़्यादा है। अब ये देखिए एक चीज़ ध्यान देना, तो आप लोग डायरेक्ट +2 लिख दोगे, हाँ या ना। ये सही है कि गलत है, गलत है। मैंने बताया था बेस 100 है, बेस क्या है 100, तो यहाँ कितने जीरो हैं, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर कितनी डिजिट लिखनी पड़ेंगी, 2 डिजिट लिखनी पड़ेंगी। सिखाया था ना मैंने कल, बेस को ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है, बेस। बेस में 2 जीरो है, इसलिए यहाँ पर कितनी डिजिट परमिशिबल रहेंगी, 2 डिजिट परमिशिबल रहेंगी। तो 102 को जब मैं लिखूंगा तो 102 तो ये रहेगा ही रहेगा। बेस से कितना ज़्यादा, मैंने बोला 2 ज़्यादा है, तो 2 को मैं क्या लिखूंगा, ऐसा यहाँ पर +02, हाँ या ना, कोई डाउट यहाँ तक। फिर अब मैं बात करता हूँ 97 की। तो 97 बेस से कम है कि ज़्यादा है, कम है। कितना कम है, 3। तो इसको माइनस क्या लिखूंगा मैं, 03 लिखूंगा कि 3 लिखूंगा, 03। यस और नो, यहाँ तक ये लिखने का तरीका समझ में आया। सबसे पहले आपको करना क्या, स्टेप फॉलो क्या करने रहेंगे, ध्यान देना। स्टेप 1 क्या करेंगे आप या तो क्रॉस प्लस कर दो या क्रॉस माइनस कर दो। आप इन दोनों को ले लो। अगर इन दोनों को मैं लूँगा, सॉल्व करूँगा, तो क्या होगा, 102 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा मुझे, 99। या मैं चाहूँ तो 97 में +2 कर दूँ तो क्या मिलेगा, 99। तो मैं क्या लिख लूँ, क्रॉस प्लस या माइनस। पहला पार्ट हो गया, हाँ या ना, स्टेप 1 में। इसलिए ये क्या बनेगा मेरा, 102 - 3 करूँ, या मैं क्या करूँ बेटा, 97 + 02 करूँ, तो ये मुझे कितना मिलेगा, 99 मिलेगा। यस और नो, हाँ या ना। स्टेप 1 क्लियर हुआ कि डाउट है, लिखो यहाँ तक, पहले स्टेप 1 तक, फिर आगे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करते चलना है बेटा, तभी समझ में आएगा। अब लिखो स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी क्रॉस बोलता हूँ, वर्टिकली बोलते हैं ना इसको। इन दोनों को क्या करोगे आप, इनटू करोगे। स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 में क्या लिखूंगा मैं, क्रॉस था, अब ये क्या करेंगे, वर्टिकली बोलेंगे ना इसको, वर्टिकली मल्टीप्लाई। हाँ लिखो, वर्टिकली मल्टीप्लाई सरप्लस इनटू डिफिशियंसी। मल्टीप्लाई किसको, सरप्लस इनटू डिफिशियंसी। सरप्लस मतलब बेस से ज़्यादा है, डिफिशियंसी मतलब बेस से कम है। सरप्लस इनटू डिफिशियंसी लिख दे रहा हूँ मैं, डिफिशियंसी। हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। कल के केस में क्या था, दोनों ज़्यादा थे या दोनों कम थे, तो प्लस इंटू प्लस प्लस मिलता है, माइनस इंटू माइनस भी क्या मिलता है, प्लस। बट आप यहाँ देखो 02 और 03 है, एक प्लस में और एक माइनस में, इसलिए मुझे क्या मिलेगा, 02 इंटू 03 है, हाँ या ना। तो ये माइनस में मिलेगा कि नहीं, क्योंकि 2 डिजिट रखना जरूरी होगा यहाँ पर। पूछो क्यों, क्योंकि बेस में 100 है और 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो मतलब सेकेंड पार्ट जो आएगा उसमें कितने जीरो आने चाहिए, यानी कि कितने डिजिट आनी चाहिए, 2 डिजिट आनी चाहिए। यस और नो, इसीलिए मैं इसको 06 ऐसा लिख रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए मुझे।
अब स्टेप 3 लिखूँ मैं, तो स्टेप 3 में क्या करना है, जो स्टेप 1 की वैल्यू थी पहले उसे कॉपी करोगे। तो स्टेप 1 की वैल्यू कितनी है आपके सामने, 99 है, तो इसे मैं क्या लिखूँगा, 99 लिखूँगा, यस और नो, हाँ या ना। अब स्टेप 4 में हम अब उसके बाद क्या है, स्टेप 2 की वैल्यू कॉपी करेंगे। स्टेप 2 की वैल्यू कितनी है, 06 है, तो 06 ऐसा लिखा हुआ है तो एज इट इज़ लिखा, हाँ या ना। कॉपी करो यहाँ तक हुआ। अब देखो बेटा, जिसके ऊपर बार लगा होता है मैंने बताया था वो क्या होता है, विनकुलम नंबर होता है, और विनकुलम को हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, जनरल नंबर में कन्वर्ट करना है, हाँ या ना। अभी सीखे हैं ना, तो कैसे सीखे हैं, लास्ट को कितने से माइनस करना है, तो 10 - 6 कितना हुआ, 4, प्रीवियस को कितने से 9, जिसके ऊपर बार लगा ना तो लास्ट वाले को 10 से, और जिसके ऊपर उसके बाद जितने भी नंबर जिसके ऊपर बार लगा वो कितने से माइनस होंगे, 9 से, तो 9 से माइनस करेंगे 0 को तो कितना मिलेगा, 9। फिर मैंने बताया था प्रीवियस डिजिट में क्या करते हैं, एक कम करते हैं, विनकुलम को किस में करते हैं बेटा, जनरल नंबर में, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रीवियस डिजिट में एक कम करते हैं। तो 9 में से 1 गया, कितना होगा, 8, और 9 का 9, तो ये आपका आंसर बन गया 9894। बेटा ये डिजिट्स को ध्यान से लिखना और स्टेप वाइज अच्छे से लिखना। ये कहाँ से आया, लिख लो, कन्वर्ट किया विनकुलम से नकुलम में, यानी कि विनकुलम से जनरल नंबर में, विनकुलम से जनरल नंबर में, नहीं तो जब जादू टाइप लगेगा एग्जाम में, घर में जब पढ़ोगे 2 महीने बाद, अभी तो पढ़ोगे नहीं, मेरे को पूरा पता है, जनरल नंबर में ऐसा लिख लेना, इसके ऊपर कन्वर्ट किया विनकुलम से जनरल नंबर में। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, 1002 × 997। अब यहाँ पर कितने का बेस होगा, अब ध्यान से समझ, अब मेरे साथ साथ आप लोग बनाते हुए चलेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने। अब देखो बेटा सॉल्यूशन देखेगा, तो ये बेस क्या होता है, मैंने बताया था 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। 1 और जो 0 से मिलके बने उसको हम क्या बोलते हैं, बेस, और बाकी 20, 30, 40, 50 ये क्या होते हैं मेरे, सब बेस। क्या होते हैं बेटा, सब बेस बताया था। तो ये क्या दिख रहा है, बेस कितना है, कितने के नज़दीक है, ये 1000 के नज़दीक है, और ये क्या बेटा 1000 के नज़दीक है, तो ये 1000, 1002। तो अब यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, प्लस कितना लिखूँगा, देखो 1000 के बेस में, हाँ या ना। यहाँ पर कितने जीरो हैं बेटा, 3 जीरो हैं, मतलब मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, ये 2 तो रहेगा ही, 2 3 डिजिट मुझे लाने हैं ना, तो 1 डिजिट 2 आ गया, तो हम कितने जीरो बिठाएंगे यहाँ पर बाजू में, 2 जीरो, 1 जीरो और एक ये 2 जीरो, हाँ या ना। सिमिलरली 997 है बेटा। अब इसमें क्या करेंगे, ये माइनस है कि प्लस है, माइनस कितना, 3, पहले 3 लिख लिया, उसके बाद जीरो काउंट करना, कितने जीरो, 2 जीरो, हाँ या ना। हमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पूरी प्रोसेस आप लोग समझ गए क्या करना है। स्टेप 1 में क्या करना है, मुझे क्रॉस माइनस कर दूँ या क्रॉस ऐड कर दूँ, तो ये दोनों को मैं सॉल्व करूँगा। स्टेप 1 हो गया मेरा, हाँ या ना। तो स्टेप 1 यहाँ मेरा क्लियर हो जाएगा, अब समझ में आ जाएगा ना, ऐसा करते हुए चलूँगा तो मैं। तो 997 + 02, तो ये क्या होगा, 999 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। पहला पार्ट को ऐसा लिखा मैंने, यस और नो। अब दूसरा पार्ट मुझे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, -006, ऐसा मिलेगा कि नहीं, ऐसा मिला। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, जनरल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे कि नहीं, तो जनरल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 को माइनस करेंगे, 10 से माइनस होगा 6, कितना 4, ये 0 कितने से माइनस होगा, 9 से, और ये 0 भी कितने से माइनस होगा, प्रीवियस डिजिट को एक कम करना है, तो प्रीवियस डिजिट कौन है, 9 है, तो ये 8, और बाकी क्या होंगी, कॉपी हो जाएंगी, हाँ या ना। ये स्टेप 3 हुआ ना बेटा मेरा, ये मेरा आंसर आ गया। बताओ इतनी जल्दी आता है आंसर, कैलकुलेटर में भी करके देख लो, नहीं आएगा। नहीं, आज के लिए इतना ही है, नहीं तो क्या होगा फिर कंफ्यूजन होगा, बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन होगा फालतू में, ज़्यादा मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक।